नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी SSS लेखपाल भर्ती परीक्षा में अब तक कोर्ट में 2 रिट पड़ चुकी हैं। ठीक है, 2 कोर्ट केस हो चुके हैं। अब देखो, जो दूसरा वाला कोर्ट केस था उसमें सीरीज बी का 86 नंबर क्वेश्चन आपको मालूम होगा। जो उज्ज्वला वाला, मैंने भी बताया था कि उज्ज्वला वाला और उज्ज्वला UJJAWALA उज्ज्वला लिखा हुआ है, उसमें ए मिसिंग था और वही केस था। लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया था कि सर ये नहीं है, दूसरा वाला प्रश्न का मतलब ये नहीं था, दूसरा वाला उत्तर का कि कोई और उत्तर। तो मतलब वही उसका एग्जैक्ट वही उस पर रेट पड़ी हुई थी और ये कहा गया था कि इसमें जो ये क्वेश्चन है एकदम मिसिंग है। अब देखो, इसमें कल सुनवाई हुई 28 नवंबर को। अब इसको ये जो केस है वो लिस्टेड कर लिया गया है दूसरा। अब इसकी जो कल सुनवाई थी, अब उसके बाद कोर्ट ने अगली हियरिंग की डेट दे दी है। वो भी बताऊंगा कब हियरिंग की डेट दी है इसमें और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अब साथियों, जो आपका रिजल्ट का इंतज़ार साथी कर रहे हैं, अब वो रिजल्ट नहीं आएगा। सीधी बात, क्यों नहीं आएगा? जब तक इस केस का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कोर्ट के इसका लेखपाल जो भर्ती है उसका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, गलत प्रश्न पर, जो गलत प्रश्न है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, गलत प्रश्न पर मैंने उस दिन भी बताया था पॉसिबिलिटी क्या है। या तो जो आयोग है उस ऑर्डर के हिसाब से उस पे सभी को नंबर दे। ठीक है, सभी को मतलब नंबर देगा। तो बताओ, सभी को नंबर देगा तो जिसका सही 1 नंबर देगा, या किसी को जिसका गलत हो गया उसको 1.25 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर उसमें से जो 100 प्रश्न है उसमें से 1 प्रश्न काट दे, 99 पे मार्किंग करे। तो 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। या फिर उस पर कोई ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर दे कि भैया ये क्वेश्चन सही है और हमने इस बेसिस पे माना है। लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत कर नहीं पाएगा क्योंकि उसमें सीधा सीधा उसने जो पूछी है स्कीम वो उज्ज्वला ही है, उसमें ए मिसिंग है। अगर उज्ज्वला नहीं दिया होता तो इनमें से कोई नहीं मान सकता था वो। ठीक है, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं क्योंकि उसे वही मानना पड़ेगा जो प्रश्न है। तो आपको यही पॉसिबिलिटी है, जिसका प्रश्न गलत है उसको 1 नहीं 1.25 नंबर मिलेगा। सीधी बात है, उस पर 1.25 नंबर का उसको फ़ायदा होने वाला है। 1.25 मार्क्स का उससे डेफिनेटली उसको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जिसने किया ही नहीं है तो उसको शायद नंबर ना मिले। शायद मैं कह रहा हूँ कि नंबर ना मिले। अगर कटेगा नंबर, 99 में से मार्किंग हुई तो मार्क्स सबको मिलेगा बिल्कुल बराबर। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, जब मार्क्स मिलेगा तो सबको मिलेगा, अदरवाइज कटेगा तो भाई कॉमन हो जाएगा वो। और उसके बाद कॉपी आपका रिजल्ट जो जारी होगा। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है उसके बाद जारी होगा, जब इसकी कोई फाइनल डिसीजन आ जाएगा कोर्ट का, उसके बाद डिसीजन देगा और उसको आयोग उसके बाद रिजल्ट जारी करेगा। अब देखो, क्वेश्चन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन कटा तब भी दोबारा मार्किंग होगी, मतलब पूरी कॉपियाँ चेक होंगी। ऐसे कैसे मालूम कर सकते हैं कि किसका गलत और किसका सही? दूसरा, अगर ये प्रश्न पे मार्क्स दिए गए कॉमन तब भी कॉपी चेक होंगी, तो आपका थोड़ा समय लग जाएगा। उसमें मैंने उस दिन भी बताया था कि समय थोड़ा लगना ही लगना है इसमें। ठीक है, तो समय कितना लगेगा? अब देखो, अब जैसे इतना समय लगा लिया उन्होंने, तो दिसंबर लास्ट तक अगर इसका कुछ फाइनल डिसीजन आ जाए। अब देखो, इसका जो कॉमन मार्क्स की मैंने बता दी, कॉमन मार्क्स में यही हो सकता है केवल कि आपको 1.25 नंबर मिल जाए। अगर एक सबका मिलेगा तो आपको मिलेगा, जिसका गलत है उसका सही हो जाएगा, जिसका सही है उसको भी नंबर मिल जाएगा। भाई सीधी बात है, उसका तो है ही नंबर पहले से 0.25 कम हो जाएंगे उसके। जिसके गलत है उसका 1.25 नंबर बढ़ेगा और जिसका सही है उसका 0.25 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए आप। दूसरा, अगली सुनवाई। अब देखो, कोर्ट केस जो हो रहा है इसका बहुत जल्दी जल्दी वो पड़ रही है। 28 तारीख थी, कल की हियरिंग थी। अब इसमें अगली जो डेट डाली है 2 दिसंबर की डाली गई है। किसकी? 2 दिसंबर की। कोर्ट भी ये चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी, मतलब प्रभाव है इस चीज़ का, जल्दी से जल्दी इस कोर्ट की सुनवाई हो और ये प्रश्न खत्म हो। अब उसके बाद देखो, 2 तारीख को क्या डिसीजन आता है उसको डिपेंड करता है। 2 तारीख के डिसीजन के बाद ही इसकी कुछ, अगर फाइनल डिसीजन आ जाता है, कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया, तो आपकी भर्ती जो प्रक्रिया है आगे बढ़ जाएगी बहुत जल्दी से और आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये थोड़ा सा लटका रहेगा जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आएगा। क्योंकि कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी कल, उसमें सीधा सीधा बोला गया था, जब तक ये मतलब प्रश्न का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। क्योंकि कोर्ट के अधीन रहेगा सारा का सारा मामला। जब कोर्ट कह देगा अब इसका को रिजल्ट जारी कर दो तो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दिए। नहीं, कॉमन मार्क्स बता दिए मैंने। कॉमन मार्क्स किसको मिलेगा? जिसका गलत है उसको 1.25 नंबर मिलेगा, सीधी बात है। 2.25 और उसको ऐड हो जाएगा, और जिसका सही है उसका सही है ही है, उसमें कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, सही वाले को तो 1 ही नंबर मिलेगा और गलत वाले को 1.25 नंबर मिलेगा। और जिसने नहीं किया है शायद उसको नंबर ना मिले, शायद, मैं बार बार कह रहा हूँ शायद नंबर ना मिले। और अगली डेट है इसकी सुनवाई की
कितनी है, वो है 2 दिसंबर। अब 2 दिसंबर को आप देखते रहिए कि क्या होने वाला है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट की बहुत बेसब्री से इंतजार है कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो थोड़ा सा डिले हो गया इस रिजल्ट में। अब जो कुछ है वो तो वही कोर्ट पे ही डिपेंड करेगा सब कुछ। 2 दिसंबर के बाद इसका मालूम पड़ेगा कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है लेखपाल का, ये मान लो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।